जिस दिन जो है बलराम जी का आविर्भाव हुआ और कहते कि बलराम जी जो है उनका जन्म कृष्ण की लीला को तैयार करने के लिए और उसके लिए जो पैराफर्नेलिया चाहिए, जो चीज़ चाहिए, उन सब चीज़ों का बंदोबस्त करने के लिए बलराम जी का जो है वो जन्म हुआ है। जैसे कि हम भौतिक जगत में देखते हैं कि अगर कोई राजा किसी अन्य गांव में या देश में जाता है तो जाने के पहले जो है वो क्या है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, क्योंकि राजा का समय जो है वो बहुत मूल्यवान होता है और राजा को जैसे चाहिए वैसे चीज़ों का जो है, जो चीज़ उनको करना है वो सभी चीज़ जो है वो टाइम पे उनको जो है वो कंप्लीट करना होता है। उसके लिए अगर तैयारी नहीं की जाए तो ये कैसे संभव है कि वो सब कार्य जो है वो हासिल होगा। तो ऐसे ही बलराम जी जो है वो कृष्ण की लीला में, जैसे कि आकाशवाणी हुई थी कि जो है वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कंस को बोला गया था कि आपका काल बनेगा, आपका नाश करेगा। तो ये जो कंस है वो जो है वो क्या कर रहा था, हर बच्चे को जो है मार रहा था। तो जैसे ही 7वां बच्चा जो बलराम जी जो है उनका जन्म होने ही वाला था, तो उसके पहले जो है क्या किया गया, उनका गर्भ से जो है, देवकी के गर्भ से बलराम जी को योग माया के द्वारा भगवान ने बताया था योग माया को कि इनको क्या करो, उनके रोहिणी के गर्भ में उसको ट्रांसफ़र करो। और ऐसे जो है बलराम जी जो है क्या हो गए, बच गए, यानी अन्य जगह पे जो है उनका जन्म हुआ, इसके लिए उनको लगा कि ये क्या हो गया है, मिसकैरेज हो गया। और फिर जो है बलराम जी जो है वह नंद गांव में रोहिणी के गर्भ में जो है उनका जन्म हुआ और वो जो है कृष्ण के लीला में जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ जो है उन्होंने उसके लिए सहायता की। तो भगवान आने के पहले जो है उन्होंने एक्सपांशन भी किया। 4 उनका एक्सपांशन है, तो वो 4 एक्सपांशन जो है वो बलराम जी के माध्यम से होता है, जिसमें कर्णोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, और ऐसा जो है वो एक्सपांशन होता है। और वो एक्सपांशन में वो जो है अलग अलग लीलाएं होती है। तो ये सब लीलाओं को जो है परिपूर्ण करने के लिए जो है बलराम जी जो है वो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। बलराम जी खुद जो है वो चीज़ बनते हैं। जैसे कि भक्ति में हम बहुत कुछ कार्य करते हैं और भक्ति के कार्य में जो है हर कार्य में हमको जो है वो कैसे हासिल होता है, बलराम जी की कृपा से हासिल होता है। इसके लिए गुरु तत्व को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि बलराम जी जो क्या है वो गुरु तत्व है। और बलराम जी के बगैर जो है हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी बलराम जी के कृपा के बगैर जो है वो कृष्ण लीला हमको जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बलराम जी जो है वो क्या है,
बल और राम। राम यानी आनंद देने वाले और बल यानी शक्ति। तो दोनों कार्य जो है वो बलराम जी करते हैं। हमको शक्ति देते हैं और हमको आनंद भी देते हैं। तो ऐसे जो है गोकुल में नंद महाराज के प्रांगण में जो है उनके गुरु गर्ग मुनि उन्होंने जो है ये प्रेडिक्ट किया था कि 7वां पुत्र जो है वो क्या होगा, बलराम जी रहेंगे, और 8वें पुत्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण खुद रहेंगे। ऐसे उन्होंने जो है वो बताया था। और बलराम जी जो है बचपन से, जैसे कि बताया जाता है कि कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है, सब जो है वो समान है। हाँ, कृष्ण के साथ जितना जो शक्ति है वही शक्ति जो है वो बलराम जी के साथ ही है, 100% सही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ एक ही अंतर है, उनका रंग। हाँ, कृष्ण जो है वो काले रंग के है और बलराम जो है वो सफ़ेद रंग के। तो ये रंग छोड़ के जो है बाकी उनमें जो है वो कुछ फर्क नहीं है। तो बलराम जी जो है हर क्षण भगवान कृष्ण के साथ है। तो भगवान कृष्ण के साथ भगवान जो जो कार्य करते थे उसमें जो है बलराम जी जो है वो क्या करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और वो कार्य करने के लिए जो है बलराम उनको मदद करते हैं। तो जैसे बताया जाता है कि बलराम जी जो है वो खुद एक्सपांड होते हैं। कैसे? कृष्ण के वस्त्र, कृष्ण के गहने, कृष्ण के जो पादुका है वो, ऐसे कृष्ण जो जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, बलराम जी खुद सेवा है। हाँ, कृष्ण के प्रति ये सेवा है उनकी कि वो जो है वो एक्सपांड होके जो है वो कृष्ण को आनंद देने के लिए खुद वो रोल जो है वो करते हैं, ताकि क्या है, उनके होने से कृष्ण भगवान को क्या होगा, आनंद मिलेगा। तो हम यही देखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, हाँ, जो गुरु होते हैं, वो गुरु भी क्या करते हैं, हमको जो है कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, है ना। हमको जो है वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और कृष्ण की सेवा में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे ही सेवा कैसे कर सकते हैं किसी वस्तु के बगैर? तो ये वस्तुएं जो है हम जो जो यूज़ करते हैं वो क्या है, सब भगवान का एक्सपांशन ही है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम कृष्ण की सेवा में जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो भगवान ने खुद हमको दिया है। भगवान खुद उसको जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपांड करके अपने साथ आके हमको वो चीज़ करने के लिए मदद करते हैं। तो हमारे सेवा में हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी सेवा में क्या है, गुरु की कृपा। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिस कृपा की वजह से हम कुछ सेवा कर सकते हैं। और यही जो है वो क्या है, गुरु तत्व है। तो ऐसे भगवान के जो बड़े भाई हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग लीला करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान को सुंदरता बढ़ाने के लिए ना वो क्या करते हैं, उनके जो कंगन है या ईयररिंग्स है
या उनको जो डेकोरेशन किया जाता है, जिसका तिलक है या उनके चेस्ट पे कुछ मार्किंग है, गहने हैं या गुंजमाला है, ये सब जो है वो क्या है, भगवान बलराम जो है वो एक्सपांड होके उसमें भाग लेते हैं। और ऐसा करके जो है क्या करते हैं, कृष्ण का सुंदरता बढ़ाते हैं। तो गुरु तत्व आता है तभी कृष्ण का महत्व हमको समझता है। तो कृष्ण की जो सुंदरता है, वैसे तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है, करेक्ट, सबसे सुंदर है, लेकिन कृष्ण की सुंदरता में जब भी भगवान हाथ बटाते हैं तो कृष्ण भगवान और सुंदर लगते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, भगवान को आनंद देने के लिए बलराम है, समझ रहे हैं? भगवान को ऐसे आनंद देने के लिए, उनका आनंद बढ़ाने के लिए भगवान जो है वो बलराम जो है वो ऐसा कार्य करते हैं। तो कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो क्या करते हैं, सुबह जो है गायों को चराने के लिए जाते हैं। हाँ, बच्चों के साथ जो है, ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने के लिए जाते हैं। और गायों को चराने के लिए जब भी जाते हैं तो अलग अलग खेल खेलते हैं, है ना। जैसे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, खेल खेलते रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो है वो खेल खेलते हैं और उस खेल में जो है वो क्या करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ऐसे उनके जब भी खेल चालू रहते थे तो क्या करता था, कंस कृष्ण और बलराम को मारने के लिए अलग अलग क्या करते थे, राक्षसों को भेजते थे। और राक्षसों को भेज के जो है कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास कंस ने किया। लेकिन कृष्ण भगवान जो है वो सब चीज़ जानते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान जो है वो राक्षस को तुरंत पहचानते हैं और क्या करते हैं, उनका जो है वो नाश करते हैं। तो ऐसे ही पूतना से लेके बहुत सारे राक्षस जो है कृष्ण भगवान ने क्या किए, खुद उनको जो है अपने हाथों से उनका जो है वो क्या किया, नाश किया। लेकिन बलराम जो है वो क्या है, कृष्ण की लीला देखते रहते। हाँ, उसमें जो है इंटरफियर नहीं करते, मदद करते हैं, लेकिन वो जो है क्या करते हैं, देखते रहते हैं। और देख के जो है हंसी मजाक में क्या करते हैं, सब बच्चे जो है वो आनंदित रहते हैं। लेकिन कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि बलराम जी जो है वो क्या किए, दो राक्षस उनका जो है वो वध किए। उसमें पहला जो है वो क्या है, धेनुकासुर है। और ये धेनुकासुर जो है वो क्या रूप लेके आता है, एक गधे का रूप लेके आता है। हाँ, गधे का रूप लेके जो है वो बच्चों के जो समूह है उसमें जो है वो घुल मिल जाता है और घुल मिल के जो है वो उनके साथ ही रहता है। और वो जो है तालवन नामक फॉरेस्ट में वो जो है आता है। जब भी उनका जो लीला चल रहा है तो उधर जो है वो आता है। और तालवन में बहुत सारे जो है क्या थे, अलग अलग झाड़ थे और उसमें झाड़ को जो है सुंदर सुंदर फूल और फल लगे थे। और ये जो ताल फूल जो है, ये फ्रूट्स जो है वो क्या करते थे, सब ग्वाल बाल जो है चखते थे और उसका जो है वो आनंद लेते थे। और ऐसे ये सब लीला जो ग्वाल बालों के साथ चल रही थी तो उसमें क्या हो गया ये धेनुकासुर जो है वो एंटर करता है, उसके साथ उसमें जो है वो आ जाता है। और वो जो है वो क्या करता है,
धीरे धीरे जो है वो अपना साइज बढ़ाता है, और उसका ये जो रूप है वो देख के जो है क्या करते हैं, धेनुकासुर का जो रूप देख के जो है बलराम जी जो है, जो ग्वाल बालों को हानि पहुंचाने के लिए आया था, तो बलराम जी उसको देख के उसको क्या करते हैं, धेनुकासुर का वध करते हैं। और ये राक्षस जो है वो कैसे था, शुरू में एक छोटा गधा था, लेकिन वो गधा जो है उसका अपना क्या किया, शरीर जो है वो एक्सपांड करते गया, बड़ा 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 होते गया। तो हम जो है देखते कि हमने जो है टेलीविज़न में राक्षस देखा है, करेक्ट, हम लोग ने सब ने टेलीविज़न में राक्षस देखा है, और हम कृष्ण बलराम की लीला में देखते कि हम वो टेलीविज़न तक सीमित रहता है, नहीं क्या। लेकिन ये गधा जो है वो कैसे है, उसका सर जो है वो बादल को टच करेगा उतना बड़ा वो रूप लेता है। इतना बड़ा रूप लेता है कि कितना बड़ा वो गधा रहेगा, सोचो कि जो जिसका सर जो है वो क्या होता है, जब भी वो एक्सपांड होता है तो उसका सर जो है वो क्या होता है, आकाश को टच होता है। तो ऐसे शक्तिशाली राक्षस का वध करने के लिए वैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए, नहीं क्या। और वही जो है बलराम है जो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और बहुत ही आसानी से उसको मारते हैं। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को दो जन के बीच में फाइट होती है तो बहुत आवाज़ करते हैं ना, क्या फाइट में आवाज़ होता है नहीं, हाँ, डिशुम डिशुम बोलते हैं हम। क्यों, क्योंकि वो जो है वैसा करेंगे तो क्या होगा, जोश आता है आदमी को मारने के लिए, और उसमें अपना शक्ति कितना ज़्यादा है, जो जितना जोर से ज़्यादा आवाज़ करेगा उसका वो शक्ति का प्रदर्शन करता है। लेकिन भगवान को इतने बड़े राक्षस को मारने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता, ये भगवान की विशेषता है। जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे इधर से उधर जो है आसानी से जैसे रखते हैं, क्योंकि वो हमारे पास उतनी शक्ति है कि वो हम उतना वजन, उतना ही किलो का वजन जो है इधर से उधर रख सकते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान अनंत है। भगवान कहते कि अहम ही सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्त इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित। भगवान कहते कि मैं ही सबका स्वामी हूं और मेरे से ही सब चीज जो है वो निकलता है। तो ऐसे भगवान जिनसे सब चीज निकलता है, वो सब चीज को जो है वो नियंत्रण भी कर सकते हैं, और नियंत्रण करके जो है अगर उसका नाश करना है तो बहुत ही आसानी से उसको जो है कार्य कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है, कोई भी व्यक्ति भगवान से बढ़कर नहीं हो सकता। हमने नरसिंह भगवान का मूवी देखा नहीं क्या, हाँ, जो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु जो है मारने के लिए, हाँ, या अमर होने के लिए उन्होंने क्या किया, सभी प्रकार के वर मांगे भगवान ब्रह्मा से, और उनको वर देना पड़ा क्योंकि उन्होंने उतनी तपस्या की थी। हाँ, तपस्या का फलस्वरूप उनको जो है, उन्होंने जो जो वर मांगे थे वो सभी वर को जो है उनको तथास्तु करना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं वो अगर तथास्तु हो गया तो क्या हो गया, वो राक्षसी प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है, ऐसे व्यक्ति में जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और बढ़ के वो जो है वो यही समझता है कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है।
अभी जो है मैं पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण कर सकता हूं, है ना। तो भगवान ऐसा ही करते हैं। जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति है उनको क्या करते हैं, कुछ पावर देते हैं, और पावर देने के बाद वो क्या करते हैं, वो पावर जो है उसका क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। और मिसयूज ऐसे स्तर पे करते कि क्या हो जाता है, उससे सब जो है वो पीड़ित हो जाते, जनता जो है वो पीड़ित हो जाती। तो ऐसे पीड़ा से दूर करने के लिए वापस भगवान को क्या करता है, उसका शक्ति जो है वो वापस छीनना पड़ता है ना। हम देखते हैं उनका शक्ति जो है वो क्या करते हैं, भगवान पूर्ण रूप से छीन लेते हैं। तो भगवान ही देते हैं किसी को शक्ति, और भगवान जो है वो क्या करते हैं, ऐसे ही छीन लेते हैं। तो वैसे ही राक्षस जो है उनके पास बहुत सारी शक्ति है, लेकिन ऐसी शक्ति को जो है भगवान ऐसे ही उसको जो क्या करते हैं, शक्ति निकाल के जो है उसको नाश कर देते हैं। क्योंकि भगवान को यही बताना है कि सब लोग क्या करना चाहिए, उनका शरण लेना चाहिए। भगवान का शरण लेना ये सबसे आसान तरीका है, सबसे सरल तरीका है, सबसे आनंदमयी रहने का तरीका है। तो इसके लिए भगवान जो है ऐसी लीला करते हैं जिसमें हमको ये सीख बताने के लिए ये सब चीज़ जो है वो करते हैं। वैसे तो भगवान को ऐसे राक्षस जो है उनको ख़त्म करना भगवान के लिए कुछ कठिन काम नहीं है, लेकिन उन कार्यों से हमको कुछ सीख बताने के लिए भगवान जो है वो ऐसी लीला करते हैं। तो ऐसे जो है धेनुकासुर का वध जो है वो बलराम जो है वो क्या करते हैं, आसानी से उठा के जो है उनको घुमा के जो है वो फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद क्या होता है, इतना बड़ा राक्षस उसको ऐसे जंगल में फेंक दिया तो क्या होगा, सब झाड़ जो है एक दूसरे को टकरा के क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। और वो तालवन, ये जो वन था उसमें क्या होता है, जोर जोर से आवाज़ आता है, झाड़ के ऊपर झाड़ टकरा के जो आवाज़ आती है, तो वो ऐसी आवाज़ जो है वो तालवन में ये भगवान की लीला से ऐसे जो है वो आवाज़ आने लगी, और सभी जो झाड़ है वो क्या हो गए, बैंड हो गए। और एक राक्षस है जिनका वध बलराम जी ने किया, वो जो है वो प्रलंबासुर है। प्रलंबासुर जो है वो क्या किए, एक बार जो है ऐसे ही सभी ग्वाल बाल गैया चराने के लिए गए, तो उनमें एक ग्वाल बाल जो है उस दिन क्या हुआ, मिसिंग था, वो आए नहीं थे। तो वो जो भक्त नहीं आए थे, वो भक्त का रूप जो है ये राक्षस लेता है। और राक्षस ऐसे रूप लेता है कि लगेगा कि वही भक्त है। तो ऐसे प्रलंबासुर जो है वो ऐसे उनका ही रोल जो है वो किए, और क्या कर रहे थे, वो गेम खेल रहे थे। वो गेम में ऐसा था कि दो पार्टी थी, कृष्ण की पार्टी और बलराम की पार्टी, और दो पार्टी में जो व्यक्ति हारेगा तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, जो व्यक्ति जीता है उसको अपने कंधे पे लेके जाना पड़ेगा। ऐसा उनका रूल था। वो उनका जो खेल था उसमें ऐसा रूल था। तो ये प्रलंबासुर जो है वो कृष्ण के टीम में था,
और उन्होंने जो है क्या किया, वो हार गए, तो उनको जो है क्या हो गया, बलराम को अपने पीठ पे लेके जाना पड़ा, पीठ पे उठाना पड़ा। तो जैसे उन्होंने अपने बलराम जी को अपने पीठ पे लिया तो क्या हो गया, वो उनको मारना चाहते थे, हाँ मारना चाहते, बलराम जी को मारना चाहते थे। उनका वध करने के लिए तो कंस ने भेजा था, तो मारने के लिए वो क्या करते हैं, अपना राक्षसी रूप दिखाते। तो राक्षसी रूप होने के लिए वो क्या करते हैं, एक्सपांड होते हैं। और उनको जो है, बलराम जी को जो है वो ये चीज़ जो है वो समझता है, हाँ कि क्या है, ये अभी राक्षस है, और ये राक्षस जो है वो क्या करेगा, अभी मेरा वध करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे जब भी बलराम जी को समझता है तो बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी भी अपना वजन बढ़ाते। बलराम जी जो क्या करते हैं, ये जानते हुए कि ये राक्षस जो है उनको मारने का प्रयास कर रहा है, बलराम जी जो क्या करते हैं, बलराम जी जो है वो अपना वजन बढ़ाते हैं। और वजन बढ़ा के जो है धीरे धीरे जो है उसको क्या होता है, सहन नहीं होता, नहीं क्या, अपने साथ जो है हम कुछ कैपेसिटी का वजन उठा सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, सहन नहीं होता, और वो जो है क्या होता है, बाद में नीचे रख देता है। तो फिर बाद में बलराम जी जो है उसको मारते हैं, उसको वध करते हैं, और ऐसे करके जो है उसको पूर्ण तरह से नष्ट करते हैं। और एक बलराम जी की कहानी में जो है वो रेवती के साथ उनका विवाह, बलराम जी की पत्नी जो है उनका नाम क्या था, रेवती। तो रेवती जो है वो रैवरावत नामक एक राजा थे, रैवत नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी, और वो पुत्री इतनी गुणवान, इतनी सामर्थ्यवान और बहुत शक्तिशाली, हाँ ऐसी व्यक्ति थी। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति रहता है तो क्या होता है, माता पिता को बहुत चिंता होती है। जैसे सीता का भी ऐसा ही उदाहरण है, नहीं क्या ना, सीता माता ने क्या किया था, वो जो धनुष है उसको उठाने के लिए बहुत ही हजारों सैनिक लगते थे, उसको ऐसे ही उठा के इधर से उधर रख दिया। तो ऐसा जानकी का जब भी उनको देखा जनक ने, तो उनको भी चिंता हो गई कि इनके लायक पति कौन हो सकता है, कौन रहेगा। ऐसे ही रैवत नामक जो उनके रेवती के पिता थे, उनको भी रेवती की जो शक्ति थी उसको देख के उनको भी ऐसे ही लगा कि इनका विवाह किसके साथ होगा। तो रैवत जो राजा थे वो क्या हो गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए, और ब्रह्मा जी के पास जाके जो है वो उनसे बात कर रहे थे। तो आपको मालूम है ब्रह्मा जी के पास एक दिन बोले तो कितना बड़ा होता है। तो बातों बातों में जो है वो कह रहे थे कि मेरी पुत्री के लिए एक अच्छा वर मैं ढूंढ रहा हूँ, हाँ आप मुझे बताइए कौन ऐसा आपके क्रिएशन में कौन ऐसा है जो रेवती के साथ शादी कर सकता है, या मैं अपने बेटी को उनको दे सकता हूँ। हाँ तो ये जो है, ये जब भी ब्रह्मा जी को पूछ रहे थे और उनका ये ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी क्या है, भगवान कृष्ण और बलराम की जो है वो लीला जो है वो धरती पे चल रही है, और आप क्या करो, तुरंत धरती पे जाओ और बलराम जी जो है उनके साथ जो है
जो कृष्ण के बड़े भाई है उनके साथ जो है आप क्या करो, उनका विवाह करो। और वो भी जो है बहुत ही शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, साक्षात भगवान है। तो ऐसे जब भी उनको बताया जाता है तो क्या होता है, वो तुरंत धरती पे आके जो है अपनी पुत्री का शादी जो है वो बलराम जी के साथ करते हैं। तो ऐसे यानी ऐसे वो सोचते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी और एक कहानी है कि रेवती जो है वो सत्ययुग की थी। और सत्ययुग में क्या था, आदमी का शरीर जो है वो बहुत बड़ा रहता है ना। कलयुग में वैसे घटते जाता है। और कलयुग के अंत में क्या होगा, बालक जैसे, बूढ़े लोग जो है वो बालक जैसे दिखाई देंगे। तो ऐसे सत्ययुग से हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, घटते जाता है। तो रेवती जो है वो उसका शरीर और बलराम जो है वो उनका शरीर, वो मैच नहीं हो रहा था। रेवती जो उनका शरीर बहुत बड़ा था। तो बलराम ने क्या किया, उनको जो है अपने प्लॉ से जो है उनके सिर पे जो है वो टच करके उनका हाइट जो है वो दबाया। दबा के जो है अपने हाइट के हिसाब से उनको बनाया। तो ऐसे बलराम जी जो है उनको शादी करने के लिए मदद करते हैं रेवती के साथ। तो रेवती फिर जो है वो क्या होती है, इस युग की बन जाती है। और फिर वो जो है बलराम जी के साथ फिर वो शादी करके जो है विवाह, अपना जो है विवाहित जीवन जीती है। तो ऐसे भी एक कहानी है जिधर बलराम जी जो है अपनी पत्नी को मदद करते हैं शादी करने के लिए। और बलराम जी जो है वो महाभारत का जो लीला है उसमें आपने सुना होगा कि बलराम जो है वो क्या करते हैं, महाभारत का जब ये सीन आता है तभी बलराम जी जो है वो धाम में चले जाते हैं। धाम का अलग अलग धाम में विज़िट करने के लिए जाते हैं। लेकिन उसके पहले जो है वो बलराम जी जो है वो क्या है, दोनों पक्ष के लिए समान थे, कौरव और पांडव। जैसे हमको वैसे भगवान कृष्ण भी बैलेंस्ड है, लेकिन भगवान को, कृष्ण को जो है कुछ कार्य करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। इसके लिए उन्होंने धर्म और अधर्म ऐसे दो डिवीज़न किए और फिर धर्म के साथ जो है उन्होंने कार्य किया। लेकिन बलराम जो है वो क्या है, दोनों कौरव और पांडव दोनों के लिए समान ऐसा सोच रहे थे। और उसके लिए वो क्या हो गया, वो उसमें भाग नहीं लिए और क्या किए, वो धाम के लिए जो है वो निकल गए। लेकिन भीम और दुर्योधन, दोनों की जो शक्ति है, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे टक्कर में थे। लेकिन फिर भी जो है बलराम जी जो है, भीम और दुर्योधन का जब ये हुआ तो भीम ने क्या किया, दुर्योधन को बहुत ही हानि की। और उसकी वजह से वो क्या हो गया, बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। इसके लिए जो है वो दुर्योधन के प्रति उनका थोड़ा कल था। तो ऐसे बलराम जी जो है वो क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं। बाद में रोमहर्ष न सुत, उनका जो है उनका भी एक कहानी आता है जिसमें बहुत सारे सेजिस, ऋषिगण जो है वो क्या करते हैं, नैमिषारण्य में वो जो है एकत्रित होते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए और बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में जो है बहुत आहुति देके जो है वो
यज्ञ शामिल करते हैं, और बाद में जो है या वो क्या करते हैं, रोमहर्षण सुत जो है वो बहुत ही बुद्धिमान सेज थे, और वो जो है वो व्यासासन पे बैठते हैं, और वो जो है कहानी शुरू करने वाले थे, लेकिन जब ही सभी सेजेस बैठे थे तो उसमें जो है वो क्या होता है, बलराम जी भी आते हैं। तो जैसे ही कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति आता है तो क्या होता है, हम लोग उसको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं, नहीं क्या? तो वैसे ही जैसे अगर कोई गुरु इधर आ गए तो क्या होगे, सब लोग खड़े होकर उनको सम्मान करेंगे। तो ऐसे ही बलराम जी जो है उस सभा में जब भी आते हैं तो सभी ऋषिगण जो है वो क्या करते हैं, वो रिस्पेक्ट के लिए जो है वो सब खड़े हो जाते हैं, आदर करते हैं। लेकिन रोमहर्ष जो है वो क्या करते हैं, वो अपने आसन से उठते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रतिष्ठा थी कि ये सम्मान क्या देना है ऐसे। तो इस चीज़ को बताने के लिए बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी जो है वो एक घास का तिनका लेते हैं, और घास के तिनके से जो है रोमहर्ष का जो है उसका वध करते हैं, उसको टच करते हैं सिर्फ। उनमें इतनी शक्ति है कि उसको सिर्फ स्पर्श करने से जो है वो क्या होता है, उनका वध हो जाता है। तो बहुत सारे ऋषिगण जो है वो ये सोचते कि ये आपने क्या कर दिया, हाँ? क्योंकि व्यासासन पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है क्या होता है, उसका सम्मान होता है, वो व्यासदेव का प्रतिनिधि माना जाता है, बराबर। तो सब ऋषिगण जो है वो सोच में पड़ते हैं कि ऐसे कैसे व्यासासन में बैठे हुए व्यक्ति का वध किया व्यासासन पे। तो वो जो है वो थोड़ा शोक करते हैं। तो वो शोक को उत्तर देने के लिए वो कहते हैं कि इनका जो बेटा है सुत गोस्वामी ना, उनको क्या किया जाए, उनको व्यासासन पे बिठाया जाए, और फिर जो है सुत गोस्वामी से जो है सभी सेजेस जो है नैमिषारण्य में भगवान की कथा सुनते हैं। तो ऐसे बलराम जी जो है, जो गुरु तत्व है, हमको क्या सिखाते हैं कि व्यक्ति ने वो भले कोई भी स्तर का हो, सभी को सम्मान देना आवश्यक है, और सम्मानित व्यक्ति को और ज़्यादा सम्मान देना आवश्यक है। ये यानी जैसे कि गुरु है उनको और ज़्यादा सम्मान देना, उनको भगवान के जैसा मानना बहुत आवश्यक है। तो ये तत्व बताने के लिए बलराम जी जो है, जो गुरु तत्व है, गुरु तत्व हमको सिखाता है कि ऐसे चीज़ जो है वो कभी भी नहीं होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। तो ये जो है कहानी है जिधर बलराम जी जो है वो बताना चाहते कि गुरु तत्व को जो है सम्मान देना चाहिए। और बलराम जी जो है वही चैतन्य महाप्रभु के लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा आपको प्राप्त करनी है तो पहले आपको नित्यानंद प्रभु की कृपा होना आवश्यक है ना। कृष्ण बलराम की लीला में वो नहीं था, ऐसा बताया नहीं गया। बलराम का ज़रूरी है, लेकिन इधर जो है वो क्या है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। सबसे मर्सीफुल, सबसे दयालु
अगर भगवान का अवतार है तो वो चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, सबको हरिनाम देके कृष्ण प्रेम दिया है। सिर्फ हरिनाम देके जो है सबसे उच्चतम चीज जो है वो हमको दी है। जो चीज हासिल करने के लिए अन्य युगों में न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे आपको, कृष्ण प्रेम जो है वो इतना आसान नहीं है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है वो सबको फ्रीली बांट रहे। जारा देखा तारक है कृष्ण उपदेश, सबको जो है वो कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं। जो भी सामने आता है उसको कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं, और फ्रीली सबको जो है वो हरिनाम बांट रहे हैं, हरिनाम की महिमा बता रहे हैं और हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। हरिनाम कीर्तन करके जो है सबको भगवान कृष्ण की लीला में शामिल कर रहे हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है सबके लिए दयालु है, कृपालु है, सबके लिए फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन डाले हैं। आपको वो प्रेम मिलने के लिए, आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन वो प्रेम क्या है ये जानने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु का कृपा आपको पहले लेना पड़ेगा। और नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर आपको मिल जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, आई एम सोल्ड आउट, है ना। जैसे आपने नरसिंह भगवान का वापस ये जो मूवी है उसमें जो भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान उनका जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, उसमें देखते कि प्रहलाद महाराज जो है वो भगवान नरसिंह के सामने झुक गए, और क्या कर रहे हैं, कह रहे कि माफ़ी मांग रहे कि मेरी वजह से आपको आना पड़ा, आप क्या करो, मुझे क्षमा करो। ऐसे भगवान को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नरसिंह भगवान को, और उस समय भगवान नरसिंह भगवान क्या कह रहे हैं, मैं जो है बेचा जा चुका, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ, आपके लिए हूँ, आप जो चाहेंगे वो क्या है, मैं यानी आदमी को बेच दिया तो क्या होगा, उसका हो गया ना वो, तो वैसे ही मैं अभी आपका हो गया हूँ। तो वैसे ही अगर कोई नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करता है जो बलराम है, तो क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु आपके हो गए। चैतन्य महाप्रभु जो है वो आपके हो गए अगर आप जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त किए। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है, अभी नित्यानंद प्रभु क्या देखते हैं, आज बहुत ही अच्छा चीज़ जो है वो आज भागवतम में भी कहा, नित्यानंद प्रभु क्या देखते हैं, नित्यानंद प्रभु जो है हर व्यक्ति में कुछ एक अच्छा गुण देखते हैं। बहुत सारे व्यक्ति में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे शॉर्टफॉल्स है, लेकिन गुरु तत्व जो है वो गुरु तत्व इन शॉर्टकमिंग्स को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि मालूम है ये सब कंडीशन सोल है, समझ रहे ना। उनको कृपा देनी है, गुरु को कृपा देनी है। अगर गुरु ने उनको स्वीकार नहीं किया, कृपा नहीं दी, तो उनका उद्धार कैसे होगा, नहीं क्या। तो अगर गुरु तत्व आपके कमियां जो है वो देखते रहेंगे तो आपको कृपा कैसे मिलेगी, आप कैसे कृष्ण प्रेम पा सकेंगे। तो इसके लिए गुरु जो है वो बहुत कृपालु होते हैं, गुरु जो है वो दयालु होते हैं, और गुरु जो है वो हमें कभी भी कमियां नहीं देखते।
हमारे कंडीशन स्तर में जो बद्ध अवस्था है, बद्ध अवस्था में हम हमेशा कमियां ही देखते रहते दूसरों की। हम कमियां क्यों देखते हैं? हम कमियां क्यों देखते हैं दूसरों में? बोलो प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, हाँ बोलो प्रभु। हाँ, कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मैं आपसे अच्छा, हाँ मैं आपसे अच्छा सेवा कर सकता। जैसे कोई कीर्तन कर रहा है तो मैं बहुत ही मेलोडियस कीर्तन करता हूं अगर, हाँ तो मैं क्या करूंगा, जो दूसरे कीर्तनियस है उनमें जो है क्या बोलेंगे, आपका ये स्वर ठीक नहीं है, आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे स्वर में गाते हैं वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहूँगा। हाँ, लेकिन अगर वही गुरु देखते हैं, हाँ तो क्या होगा, गुरु क्या कहेंगे, आप कितने महान कलाकार हैं, आप कितना अच्छा गाते हैं। अभी इसके ऊपर ही एक मैंने पिछले हफ्ते ही एक ऐसी कहानी सुनी कि एक बार जो है मंदिर में एक नया ब्रह्मचारी ज्वाइन हो गया, और जो नया ब्रह्मचारी था वो कीर्तनीय था। आपने सुना ये? वो नया ब्रह्मचारी जो है वो कीर्तनीय था, और कीर्तनीय था इसके लिए क्या हो गया, वो अपने अंदाज से कीर्तन कर रहा था। हाँ, अपने अंदाज से कीर्तन कर रहा था। तो शुरू शुरू में जो है, हाँ क्या होता है, हम अपनी कला को दिखाने का प्रयास कर, है ना, कि मेरा स्वर कितना अच्छा है, जो भी है। तो ऐसे वो शुरू शुरू में कर रहा था। तो दूसरे एक भक्त है, उन्होंने कहा कि क्या है ये व्यक्ति जो है वो ये क्या कर रहा है, कीर्तन कर रहा है या अपने कीर्तन का अच्छा कर रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, हाँ कर क्या रहा है? तो ये जब भी किसी वरिष्ठ भक्त को बताया गया, हाँ तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो है अभी क्या कर रहा है, ये सीख रहा है ना, ये जो है व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। और सीखते 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 क्या होगा, एक दिन समझ जाएगा कि मैंने जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना है, मैंने जो कीर्तन है वो लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं करना है। ये क्या होगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। जैसे कि घर में, घर घर में ऐसे होता है, बेटी और बहू, ये भी एक उदाहरण है। अगर मेरी बेटी है तो माँ क्या करती है, माँ हमेशा उसके बारे में अच्छा ही बोलती है। और अगर मेरी बहू है तो सासू क्या करती है, हमेशा बुराई देखती है, बोलती है कि तूने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, वैसे। और वही अगर बहू अगर उसकी बेटी रहती, वो सास की वो बेटी रहती, तो क्या वो इतनी सारी कमियां उसमें उसको दिखाई देती? बिल्कुल नहीं। बराबर है? ये हर व्यक्ति ने सोचने की बात है कि हमको अगर कुछ कमी दिखाई दे तो उसकी भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं वो दिखाने के लिए। यानी गुरु जो है वो कभी कभी करेक्ट करते हैं अपने शिष्य को, डांटते भी है ना, लेकिन उनकी जो डांट है, हाँ वो क्या है, शिष्य को सबक सिखाने के लिए। गुरु का खुद का महत्व ज़्यादा स्थान है वो दिखाने के लिए नहीं, उनको मालूम है, सबको मालूम है गुरु का स्थान क्या है ना, लेकिन उसको जो है वो सीख सिखाने के लिए है। तो अगर हम
बलराम तत्व को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, जो हम में कभी भी कमियां नहीं देखते, तो अपने जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो हमको बलराम जी को समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको जो है हमेशा शास्त्र के आधार पर लोगों को समझाना चाहिए। पहली बात यह है, पहली बात तो शास्त्र को पढ़ना है और शास्त्र के आधार पर मार्गदर्शन करना है। दूसरी बात क्या है? हर भक्त को कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव समझना है। ये भक्त जो है वो कृष्ण भगवान ने हमारे पास इधर भेजा है। हाँ, ये जो है, ये गुरु जो है वो हर शिष्य को उस हिसाब से ही देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो कृष्ण भगवान ने मेरे पास भेजा है उनकी सेवा करने के लिए। तो दूसरा तत्व ये है कि सेवा के रूप में जो है उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। तीसरी बात ये कि कमियां नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कमियां देखते तो क्या होता है, दूसरा भी उसकी कमियां ढूंढने का प्रयास करता है ना। घर में झगड़े उसके लिए होते हैं ना कि एक जो है वो व्यक्ति कुछ बोलता है, कमियां दिखाता है, फिर दूसरा व्यक्ति जो है वो उसको कवर करने के लिए दूसरे की और कमियां जो है वो बोलता है। तो उससे क्या होता है, रिलेशनशिप खराब हो जाता है ना। संबंध जो है वो खराब हो जाते हैं। लेकिन संबंध को अच्छा करने के लिए हमको गुरु तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, जो बलराम बताते हैं अपने उदाहरण से, या गुरु तत्व हमको बताता है। और बलराम जी जो है वो क्या है, हमेशा कृपा बांटते हैं। कृपा बांटते हैं, कृपा बांटते हैं ने क्या, हमको हमेशा मदद करते हैं भक्ति में आगे जाने के लिए। तो हमारे क्षमता में अगर हम किसी को मदद कर सकते हैं, कृपा बांट सकते हैं, हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको एक्सटेंड करना चाहिए अपने हाथ, है ना। हाँ, हमको जो है अपने हाथों को एक्सटेंड करना चाहिए, उनको कृपा देने के लिए उनको मदद करनी चाहिए। और वो क्या है, वो एक सेवा के रूप में हमको करना है। ठीक है। तो ऐसे बलराम तत्व जो है वो बहुत गहरा है, बहुत डीप मीनिंग है। लेकिन बलराम जयंती के अवसर पर आज के इस शुभ दिन पे हमको जो है बलराम जी से ये प्रार्थना करनी है कि हमारे पास जो भी कमियां हैं, हाँ, जैसे आप हम में कमियां नहीं देखते, वैसे ही हम जो है दूसरों में कमियां नहीं देखनी चाहिए। हमको क्या करो, आशीर्वाद दो, और दूसरों को सहाय करने के लिए हमको आशीर्वाद दो। आज जो है वो बलराम जी से हमको बहुत ही क्या बोलते हैं, नम्रतापूर्वक प्रेयर्स करनी चाहिए। देखो बलराम जी जो है बहुत कृपालु है और आपके प्रेयर्स ज़रूर सुनेंगे। हाँ, और आपको ये सब करने के बाद क्या होगा, भक्ति में आनंद की अनुभूति होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की